नमस्ते। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही अहम अध्याय 12वें अध्याय पर बात करेंगे। जी, भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग। हमारे पास इसकी श्लोक दर श्लोक व्याख्या है और कोशिश रहेगी कि हम इसके सार को समझें। मतलब भक्ति के रास्ते कौन से हैं, सगुण और निर्गुण उपासना पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं और जो सच्चा भक्त होता है उसके गुण क्या होते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय छोटा जरूर है, सिर्फ 20 श्लोक हैं इसमें, लेकिन भक्ति के मार्ग को समझने के लिहाज से ये बहुत ही गहरा है। और इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के एक सवाल से। जाहिर है 11वें अध्याय में वो विराट रूप देखने के बाद मन में सवाल तो उठेंगे ही। हाँ, वो पहला ही श्लोक है, श्लोक संख्या 1, 12वां 1। अर्जुन पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। मतलब कि जो भक्त हमेशा आपकी यानी आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से बेहतर योगी कौन है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन असल में सगुण और निर्गुण उपासना के बीच का अंतर और श्रेष्ठता जानना चाह रहे हैं। शास्त्रों में दोनों की ही महिमा गाई गई है, तो कौन सा मार्ग बेहतर है, ये दुविधा उनके मन में है। और भगवान कृष्ण दूसरे ही श्लोक में 12.2 इसका बहुत सीधा जवाब देते हैं। हाँ बिल्कुल, श्री भगवान कहते हैं, मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्त तमामताः। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान साफ कहते हैं कि जो अपना मन मुझ में लगाकर मय्या वेश्य मनः हमेशा मेरी उपासना में जुटे रहते हैं, नित्य युक्तः, और वो भी परम श्रद्धा के साथ, श्रद्धया पर्या, उन्हें मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। ते में युक्त तमामतः। यहाँ 3 चीजें हैं, मन का पूरी तरह भगवान में लगना, अटूट श्रद्धा और निरंतरता। ये सगुण भक्ति की बात हो रही है। तो भगवान यहाँ सगुण भक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राथमिकता नहीं कहेंगे, पर ज्यादा सुलभ बता रहे हैं। व्यक्तिगत ईश्वर से एक रूप से जुड़ना वो ज्यादातर लोगों के लिए आसान होता है, भावनाएं जुड़ती हैं। अच्छा, लेकिन फिर निराकार का क्या? जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, उनके बारे में भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में बताते हैं, है ना? 12 में 3-4 जी। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते से लेकर ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता तक। यहाँ पहले निराकार ब्रह्म के लक्षण बताएं। वो अक्षर हैं, मतलब अविनाशी, अनिर्देश्य हैं, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ यानी अपरिवर्तनशील, अचल, ध्रुव यानी शाश्वत। ये तो बहुत गूढ़ लक्षण है। हाँ बिल्कुल। और फिर बताते हैं कि जो साधक अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके संयमेंद्रिय ग्रामम, सब में एक जैसा भाव रखते हुए, सर्वत्र समबुद्धया और सारे प्राणियों के हित में लगे रहकर सर्वभूत हिते रता, इस निराकार की उपासना करते हैं, वो भी आपको ही पाते हैं। हाँ, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। मंजिल एक ही है, लेकिन यहाँ कोई लेकिन है। हाँ, वो अगले श्लोक में स्पष्ट होता है, 5वें श्लोक में 12.5। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम। जी, अव्यक्ता हे गतिर दुखम देहवद्धिर्वाप्यते। भगवान कहते हैं कि जिनका मन उस अव्यक्त निराकार में लगा है, उनको क्लेश यानी कष्ट ज्यादा होता है। कष्ट ज्यादा क्यों? क्योंकि हम देहधारी हैं, देहवद भी है, शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं। हमारे लिए अव्यक्त लक्ष्य तक पहुंचना दुखदायक है, मुश्किल है। दुखम अवाप्यते। हमारा मन जो है ना, वो स्वभाव से ही नाम, रूप, गुण, कहानी, इनकी तरफ भागता है। निराकार निर्गुण पर टिके रहना वो बहुत कठिन साधना है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। निराकार को पकड़ना मुश्किल लगता है, तो सगुण मार्ग ज्यादा व्यावहारिक हुआ, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए, हाँ। और इसी बात को और पुख्ता करते हुए भगवान 6 और 7वें श्लोक में 12.67 एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं। ये श्लोक तो कमाल के हैं। हाँ, ये तेषाम अहम समुद्धरता, हाँ, ये वाले। तेषाम अहम समुद्धरता भवुद सागरात पुहा। बिल्कुल, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। यहाँ भगवान जैसे वादा कर रहे हैं कि जो अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करके, सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, मत्पराः, और अनन्य योग से, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, अनन्येण यव योगेन मा ध्यायन्त उपासते। उनका क्या होता है? उन भक्तों का जिनका चित्त पूरी तरह मुझ में लगा हुआ है, मय्यावेशित चेतसाम, मैं खुद, अहम, उनको इस मृत्यु रूपी संसार सागर से, मृत्यु संसार सागरात,
बहुत जल्दी नचिरात, पार लगा देता हूँ, उनका उद्धार कर देता हूँ। समुद्धरतः भवामी। नचिरात मतलब बिना देर किए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये भगवान की करुणा और तत्परता दिखाता है। बस जरूरत है पूरी तरह समर्पण की। कर्म समर्पण, लक्ष्य निर्धारण और अनन्य ध्यान, ये 3 चाबियां हैं। और फिर 8वें श्लोक में 12.8 तो जैसे भक्ति योग का निचोड़ ही दे दिया है। एकदम। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशयः। मन भी और बुद्धि भी। हाँ, मन और बुद्धि दोनों को मुझ में ही लगा दो। मन जो संकल्प विकल्प करता है, भावनाएं रखता है, और बुद्धि जो निश्चय करती है, विवेक करती है, दोनों को मुझ में स्थिर कर दो। और उसका नतीजा? नतीजा भगवान कहते हैं तुम मुझ में ही निवास करोगे। निवसिष्यसि मय्येव, इसमें जरा भी शक नहीं है, न संशयः। मतलब जीते जी ही भगवत चेतना में स्थित हो जाओगे। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन अगर किसी का मन और बुद्धि तुरंत ना लगे तो? मन तो चंचल है। बिल्कुल, और भगवान इस बात को जानते हैं। इसीलिए 9वें श्लोक में 12.9 अगला उपाय बताते हैं। अच्छा, वो क्या है? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अगर तुम चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अभ्यास योगेन मुझे पाने की इच्छा करो। अभ्यास योग, इसका क्या मतलब है? अभ्यास योग मतलब बार बार कोशिश करना। मन भटके उसे पकड़कर फिर भगवान में लगाओ, फिर भटके फिर लगाओ, गिरो उठो फिर कोशिश करो। ये निरंतर प्रयास ही अभ्यास योग है। भगवान रास्ता दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे भी आगे बढ़ सकते हो। ये तो बड़ी राहत की बात है कि एकदम से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं की जा रही। अच्छा, और अगर किसी के लिए ये अभ्यास भी मुश्किल हो, मतलब बार बार कोशिश करना भी भारी लगे, तो भगवान और भी सरल उपाय बताते हैं 10वें श्लोक में, 12वां-10वां। हाँ, क्या कहते हैं? अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर अभ्यास में भी असमर्थ हो तो बस मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। मत कर्म परो भव, भगवान के लिए कर्म करना जैसे? मतलब जो भी काम करो वो ये सोचकर करो कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, उनकी सेवा के लिए। जैसे मंदिर में सेवा करना, दान देना, जरूरतमंद की मदद करना, या फिर अपना रोज का काम भी अगर वो भगवान को समर्पित करके किया जाए। अपना रोज का काम भी? ऑफिस का काम, घर का काम? हाँ बिल्कुल, कोई भी कर्म अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हें अर्पण करके किया जाए तो वो भक्ति बन जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा करते हुए भी तुम सिद्धि यानी परम लक्ष्य को पालोगे। ये गृहस्थों के लिए, कर्म योगियों के लिए बहुत ही व्यवहारिक मार्ग है। ये तो सच में बहुत उपयोगी बात है। लेकिन सोचिए, अगर किसी के मन में ये भाव भी ना आ पाए कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, मतलब वो समर्पण का भाव भी मुश्किल लगे, क्या उसके लिए भी कोई रास्ता है? देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। 11वां श्लोक 12-11 तो जैसे सबके लिए दरवाजा खोल देता है। अच्छा, वो क्या है? अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर ये यानी मेरे लिए कर्म करना भी नहीं कर सकते तो बस आत्मसंयम रखते हुए यतात्मवान अपने सारे कर्मों के फलों का त्याग कर दो। सर्व कर्म फल त्यागम। कर्म फल त्याग मतलब? कर्म करो, अपनी ड्यूटी निभाओ, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। फल अच्छा मिलेगा या बुरा, सफलता मिलेगी या नहीं, इसकी इच्छा या मोह छोड़ दो। बस अपना काम करो और फल भगवान पर छोड़ दो। ये निष्काम कर्म है। ये तो गीता का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया है, निष्काम कर्म। बिल्कुल, और ये सबसे सुलभ भी है, कोई भी कर सकता है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। लेकिन क्या ये एक तरह की उदासीनता नहीं है कि भाई नतीजे की परवाह ही नहीं करनी? नहीं, उदासीनता या लापरवाही बिल्कुल नहीं। कर्म तो पूरी निष्ठा और कुशलता से करना है। ये है परिणामों से मानसिक डिटैचमेंट, अनासक्ति। सफलता मिले तो अहंकार नहीं, असफलता मिले तो दुख नहीं, और इसका सीधा असर मन की शांति पर पड़ता है। हाँ, शांति। इसके बाद अगले श्लोक 12वें श्लोक 12-12 में आती है, जो इन रास्तों की तुलना करता है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात। जी, ये श्लोक थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। यहां कहा है कि मैकेनिकल अभ्यास मतलब बिना समझे रटे रटाए अभ्यास से ज्ञान बेहतर है,
शास्त्रों को, भगवान के स्वरूप को समझना। ठीक है। ज्ञान अभ्यास से बेहतर। फिर ज्ञान से ध्यान बेहतर है। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, उस ज्ञान के आधार पर भगवान में मन को लगाना, उनका ध्यान करना, वो उससे भी बेहतर है। ज्ञान से ध्यान बेहतर और ध्यान से भी बेहतर कुछ है? हाँ, यहाँ भगवान कहते हैं ध्यान से भी कर्मफल का त्याग बेहतर है। क्यों? क्योंकि त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। तत्काल शांति? ये कैसे? देखिए, जैसे ही आप फल की चिंता छोड़ते हैं, मन उसी पल हल्का हो जाता है, शांति आ जाती है। जबकि ज्ञान को पचाने में, ध्यान में मन को स्थिर करने में समय लग सकता है, लेकिन फल का त्याग करते ही शांति तुरंत। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। आज की दुनिया में जहां हम नतीजों के पीछे भागते रहते हैं, ये जानना कि फल त्याग से तुरंत शांति मिल सकती है, ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल, ये गीता की एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक शिक्षा है। ये मन को शांत करके आगे की साधना के लिए तैयार करती है। तो यहाँ तक भगवान ने भक्ति के अलग अलग रास्ते बताए, उनकी तुलना की। अब 13वें श्लोक से लेकर 19वें तक भगवान एक आदर्श भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। हाँ, अब फोकस भक्त पे है कि जो इन मार्गों पर चलता है वो कैसा बन जाता है, उसके अंदर क्या क्या गुण आ जाते हैं। ये एक तरह से भक्त का कैरेक्टर स्केच है। शुरुआत होती है श्लोक 13 से। हाँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एवच। जी, पहला गुण अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता। फिर मैत्रः, सबका मित्र होता है। करुणा एवच, और सब पर करुणा दया रखता है। निर्ममः, मेरा मेरा के भाव से मुक्त। निरहंकारः, मैं के अभिमान से मुक्त। सम दुख सुखः, सुख आए या दुख दोनों में समान रहता है, विचलित नहीं होता। और क्षमी, क्षमा करने वाला होता है। ये गुण तो सुनने में ही कितने अच्छे लगते हैं। ये भक्ति से अपने आप आते हैं या इन्हें साधना पड़ता है? ये भक्ति का स्वाभाविक फल है। जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है, ये गुण अंदर से प्रकट होने लगते हैं। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। 14वें श्लोक 12.14 में और गुण है। संतुष्टः सततम योगी। हाँ, संतुष्टः सततम, वो नीचा संतुष्ट रहता है, जो मिला उसमें खुश। योगी, यहाँ योगी का मतलब है जो निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता है। यतात्मा, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में हैं। दृढ़ निश्चयः, जिसका निश्चय दृढ़ है कि भगवान ही लक्ष्य हैं। और सबसे जरूरी, मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ में ही अर्पित कर दिए हैं, जिसकी बात 8वें श्लोक में आई थी। ऐसा भक्त यो मद्भक्तः मुझे प्रिय है, समे प्रियः। मन और बुद्धि का अर्पण, ये बार बार आ रहा है। क्योंकि यही भक्ति का केंद्र है। जब मन और बुद्धि भगवान में लग जाते हैं तो बाकी गुण अपने आप आने लगते हैं। 15वां श्लोक 12-15 भक्त के सामाजिक बर्ताव और मन की स्थिति पर है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिससे ना तो लोग उद्विग्न होते हैं, परेशान होते हैं, और ना ही वो खुद लोगों से उद्विग्न होता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चायः, मतलब वो किसी को दुख नहीं देता और ना ही दूसरों के व्यवहार से आसानी से दुखी होता है। ये तो बड़ी संतुलित अवस्था है। बिल्कुल। और आगे कहते हैं, जो हर्ष, ज्यादा खुशी, अमर्ष, गुस्सा, जलन, भय और उद्वेग, चिंता, बेचैनी, इन सब मानसिक उतार चढ़ावों से मुक्त है, जिसके मन में ये तूफान नहीं उठते, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। 16वें श्लोक 12.16 में कुछ और गुण हैं। अनपेक्षा, शुचि है, दक्षा है। ये क्या है? अनपेक्षा मतलब किसी से कोई सांसारिक अपेक्षा नहीं रखता। शुचिः, बाहर से भी साफ सुथरा और अंदर से भी, मन से भी पवित्र। दक्षः, अपने काम में कुशल, निपुण, आलसी नहीं। उदासीनः, मतलब सांसारिक मामलों में डिटैच्ड, तटस्थ रहता है, पक्षपात नहीं करता। गतव्यथा, जिसकी सारी मानसिक व्यथाएं, चिंताएं चली गई हैं। और सर्वारंभ परित्यागी, जो स्वार्थ के लिए, फल की इच्छा से नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करता, केवल अपना कर्तव्य या भगवान की सेवा करता है। 17वां श्लोक 12.17 फिर से भावनाओं के संतुलन पर जोर देता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। हाँ, ये समता का ही विस्तार है, जो ना तो कुछ अच्छा पाकर बहुत ज्यादा उछलता है, न हर्षति, न कुछ बुरा होने पर द्वेष करता है, न द्वेष्टि, न किसी चीज के खो जाने पर शोक मनाता है, न शोचति, और न ही जो मिला नहीं है उसकी कामना करता है, न कांक्षति।
शुभाशुभ परित्यागी, वो शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म फलों से ऊपर उठ जाता है, उनका त्याग कर देता है, सब भगवान की मर्जी मान लेता है। ऐसा भक्तिमान यह मुझे प्रिय है, समय प्रिय है। ये तो भावनाओं पर पूरा नियंत्रण लगता है। नियंत्रण से ज्यादा ये भावनाओं का रूपांतरण है। भक्ति से भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं और भगवान की ओर मुड़ जाती हैं। और 18वां और 19वां श्लोक 12.18-19 तो जैसे सम्यक भाव की पराकाष्ठा ही बता देते हैं। हाँ जी, ये दोनों मिलकर भक्त के समत्व का पूरा चित्र खींचते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान भाव। तथा मान अपमानयोः, मान मिले या अपमान एक जैसा। शीतोष्ण सुख दुखेषु समा, सर्दी गर्मी सुख दुख सब में समान। संग विवर्जितः, आसक्ति से रहित, किसी चीज या व्यक्ति से चिपकाव नहीं। तुल्य निंदा स्तुति, कोई निंदा करे या स्तुति उसे बराबर मानता है। मौनी, या तो चुप रहता है या जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, व्यर्थ की बातें नहीं करता। संतुष्टो येन केनचित, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट, कोई शिकायत नहीं। अनिकेतः, जिसका अपना कोई एक घर ना हो, मतलब घर बार में या किसी स्थान विशेष में आसक्ति ना हो, गुमकड़ साधुओं जैसा, या फिर मानसिक रूप से अनासक्त। बिल्कुल, ये उपसंहार है। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धधाना मत परमा भक्तास्तेव में प्रिया। भगवान कहते हैं कि जो लोग इस बताए हुए धर्ममय अमृत का, धर्म्यामृतमिदं मतलब इस 12वें अध्याय में जो भक्त के गुण और मार्ग बताए हैं, उसका श्रद्धापूर्वक, श्रद्धधाना पालन करते हैं और मुझे ही अपना परम आश्रय और लक्ष्य मानते हैं, मत परमा, वे भक्ताः मुझे अतीव प्रिय हैं। अतीव प्रिय मतलब बहुत ही ज्यादा। हाँ, अतीव मतलब एक्सट्रीमली डियर। ये शब्द जोर देता है कि इस मार्ग पर चलने वाले और इन गुणों को धारण करने वाले भक्त भगवान को कितने ज्यादा प्यारे हैं। ये पूरे अध्याय का जैसे फलश्रुति है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये अध्याय अर्जुन के सवाल से शुरू हुआ, सगुण या निर्गुण। भगवान ने सगुण को ज्यादा सुलभ बताया, फिर भक्ति तक पहुंचने के कई स्तर बताए, सीधे मन बुद्धि लगाना, फिर अभ्यास, फिर भगवान के लिए कर्म और अंत में सबसे सरल कर्म फल त्याग। बिल्कुल। और फिर अध्याय का ज्यादातर हिस्सा ये बताने में गया कि इन रास्तों पर चलकर भक्त कैसा हो जाता है। वो समदर्शी, अद्वेषी, करुणामय, संतुष्ट, स्थिर बुद्धि वाला एक आदर्श मानव बन जाता है। हाँ, इससे ये साफ है कि भक्ति सिर्फ एक पूजा विधि नहीं, ये तो जीवन जीने का पूरा नजरिया है। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे रिश्ते, सब कुछ बदल सकता है। और सबसे अच्छी बात ये कि भगवान ने अलग अलग स्तर बताकर इसे सबके लिए मुमकिन बना दिया है। सही कहा, कोई भी जहां भी है वहीं से शुरुआत कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो ये थी भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पर हमारी आज की बातचीत। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं। भक्त के इतने सारे गुणों की बात हुई, समभाव, अद्वेष, करुणा, संतोष, अनासक्ति। सोचने वाली बात है कि आज के समय में इनमें से कौन सा गुण सबसे ज्यादा जरूरी या आकर्षक लगता है, या फिर किसे अपनाना सबसे बड़ी चुनौती है। और ये जो भक्ति के अलग अलग स्तर भगवान ने बताए, क्या ये जानकर हौसला मिलता है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, या ये रास्तों की उलझन बढ़ाता है? इस पर विचार किया जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। नमस्ते।